लास्ट सेशन में हमने एक नॉर्मल वेंडर इनवॉइस पोस्ट किया था एंड उसका पेमेंट किया था। अब इस सेशन में हम डाउन पेमेंट का टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। वी ऑल्सो कॉल इट एज एडवांस्ड पेमेंट। ठीक है, जब भी हम कोई गुड्स या कोई सर्विसेज परचेज करते हैं, बहुत बार ऐसा होता है कि उस सर्विसेज के लिए या उन गुड्स के लिए हमको एक सर्टेन अमाउंट परचेजिंग के पहले ही वेंडर को देनी पड़ती है। दैट इज कॉल्ड एज अ डाउन पेमेंट और एडवांस्ड पेमेंट। अब डाउन पेमेंट का प्रोसेस स्टार्ट होता है विद द रिक्वेस्ट। जो भी वेंडर होगा, अब जो हम डाउन पेमेंट देख रहे हैं, दैट इज फ्रॉम अकाउंट्स पेएबल पॉइंट ऑफ व्यू, यानी कि हम वेंडर को पे करेंगे। इसका एक और साइड भी है विच इज ऑफ कस्टमर्स, जहां पे कस्टमर्स हमको डाउन पेमेंट करेंगे। वी विल सी दैट व्हेन वी आर ऑन अकाउंट्स रिसीवेबल टॉपिक। फॉर नाउ वी विल स्टिक टू अकाउंट्स पेएबल। तो जो डाउन पेमेंट्स है उसका प्रोसेस स्टार्ट होता है विद द रिक्वेस्ट फॉर डाउन पेमेंट और विद द रिक्वेस्ट फॉर एडवांस्ड पेमेंट। वी ऑल्सो कॉल इट एज नोटेड आइटम। अगर एसएपी में देखो तो यहाँ पे जीएल लाइन आइटम डिस्प्ले, ट्रांजैक्शन कोड FBL3N। यहाँ पे हमारे पास टाइप बॉक्स में तीन ऑप्शंस हैं। फर्स्ट इज नॉर्मल आइटम्स, सेकंड इज पार्क्ड आइटम्स एंड थर्ड इज दिस नोटेड आइटम्स। अब नॉर्मल आइटम्स यानी कि जो भी हम नॉर्मल एंट्रीज करते हैं, दैट काउंट्स इन नॉर्मल आइटम्स। पार्क्ड आइटम्स, जब भी हम कोई डॉक्यूमेंट पार्क करेंगे तो दैट गोज इनटू पार्क्ड आइटम्स। एंड नोटेड आइटम्स आर दोज आइटम्स जिसके लिए एक एंट्री जनरेट होती है, बट दैट इज नॉट अ अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड दिस। लेट्स से कि एक वेंडर है एंड उस वेंडर ने तुमको एक पेमेंट रिक्वेस्ट सेंड की है। अब यहाँ पे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हुआ या नहीं हुआ? हुआ नहीं सकता है सर जैसे। देखो, लेट्स से कि यू परचेज्ड अ मशीनरी एंड इस मशीनरी के लिए वेंडर रिक्वेस्टेड एडवांस पेमेंट। अब वेंडर ने तो रिक्वेस्ट कर दी, लेकिन तुमने अब तक पे की है क्या? नहीं। तो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हुआ है इसमें? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कब होता है? जब कैश एक साइड से दूसरे साइड पे जाए, राइट? फ्रॉम कस्टमर टू हाँ वेंडर। सर। तो यहाँ पे यू आर द कस्टमर एंड वेंडर ने आपको रिक्वेस्ट की थी एडवांस पेमेंट के लिए, पर आपने कैश वेंडर को भेजा अब तक, नहीं भेजा अभी तक। तो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हुई? नहीं। सिमिलरली यहाँ पे एडवांस पेमेंट रिक्वेस्ट में वेंडर विल रिक्वेस्ट यू टू गिव द एडवांस मनी, टू गिव द एडवांस पेमेंट। पर यहाँ पे कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन नहीं हुई है, वेंडर ने सिर्फ आपको रिक्वेस्ट भेजी है उसके लिए। तो इसके लिए एक लाइन आइटम जनरेट होगा, लेकिन बिकॉज कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन नहीं हुआ, इसलिए कोई अकाउंटिंग एंट्री इसमें जनरेट नहीं होगी। मीनिंग की
noted items do not generate any accounting entry. Now, next step. And this advance payment request is an optional step. अब ये वेंडर आपको रिक्वेस्ट कर भी सकता है या नहीं भी कर सकता है. दैट डिपेंड्स ऑन वेंडर बिजनेस प्रोसेस. सो दिस फर्स्ट स्टेप इज ऑप्शनल. नाउ सेकंड स्टेप. एक बार वेंडर ने आपको डाउन पेमेंट की रिक्वेस्ट की, तो आप क्या करोगे? एज पर दैट रिक्वेस्ट आप वेंडर को डाउन पेमेंट करोगे. लेट अस टेक एन एग्जांपल. इन्वेंट्री परचेज फॉर रुपीज 50,000 फ्रॉम. हमने एक वेंडर क्रिएट किया था विच वाज एंजल. Okay, this was another batch, which was Cia Tires. तो Cia Tires ने फर्स्ट स्टेप में आपको एडवांस पेमेंट की रिक्वेस्ट भेजी. नाउ एज पर दिस रिक्वेस्ट यू मेड अ एडवांस्ड पेमेंट. एसएपी में इसको हम डाउन पेमेंट बोलते हैं. सो डाउन पेमेंट मेड. अब यहाँ पे आई राइट अ स्टेटमेंट. Made advanced payment to the vendor from bank for rupees. अब बिकॉज हम एडवांस पेमेंट कर रहे हैं, तो हम जो भी टोटल अमाउंट है उसकी एक वैल्यू भरेंगे या उसका एक पार्ट हम वेंडर को पे कर रहे हैं. आवर टोटल अमाउंट इज 50,000. लेट अस से कि हम वेंडर को आउट ऑफ 50,000 हम 20,000 रुपीज पे कर रहे हैं. ये स्टेटमेंट अब क्लियर है? हाँ सर. ओके. अब इसमें कौन से दो अकाउंट्स इंक्लूडेड है? वेंडर अकाउंट और बैंक अकाउंट. वेंडर अकाउंट एंड बैंक अकाउंट. बट हमने यहाँ पे डाउन पेमेंट किया है. सो इंस्टेड ऑफ टेकिंग जस्ट वेंडर अकाउंट, we will take advanced payment to vendor. अब गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग याद है? रियल अकाउंट के लिए क्या रूल है? डेबिट what comes in, credit what goes out. 1 minute. What comes in? This is what goes out.
रियल जी। अकाउंट के लिए डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नॉमिनल अकाउंट के लिए डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। losses, एंड क्रेडिट के लिए क्या होगा? क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। wages। ओके। ऋषिकेश, पर्सनल अकाउंट के लिए क्या होगा? debit the receiver, credit the giver, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। giver, ओके। अब ये सेम चीज हम हमारी अकाउंटिंग एंट्री में अप्लाई करेंगे। अब इस डाउन पेमेंट में हमने देखा था कि दो अकाउंट्स इंक्लूडेड है। फर्स्ट अकाउंट इज एडवांस पेमेंट टू वेंडर एंड सेकंड अकाउंट इज बैंक, राइट? क्योंकि पेमेंट हम बैंक से कर रहे हैं। अब एडवांस टू वेंडर, इज इट अ डेबिट और अ क्रेडिट? डेबिट अकाउंट। डेबिट। debit account है। डेबिट फॉर ₹20,000 एंड बैंक अकाउंट बैंक अकाउंट क्रेडिट credit, क्रेडिट ₹20,000। 20,000। यहाँ पे अब क्या रूल अप्लाई हो रहा है? गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग में से इस अकाउंटिंग एंट्री पे कौन सा रूल अप्लाई हो रहा है? real account, ओके। अब नेक्स्ट एंट्री। अब लेट्स से कि हमने वेंडर को डाउन पेमेंट कर दिया। अब जो भी मटेरियल या जो भी गुड्स हम परचेज कर रहे हैं उसका इनवॉइस जनरेट होगा। वंस वी मेक द डाउन पेमेंट, उसके बाद उस स्पेसिफिक गुड्स, मटेरियल्स, सर्विसेज या एसेट्स का इनवॉइस जनरेशन होगा। सो हियर देयर विल बी वेंडर इनवॉइस। अब जब हम वेंडर इनवॉइस जनरेट करते हैं तो क्या अकाउंटिंग एंट्री होती है? bank और cash account debit to vendor, सी, अगर वेंडर अकाउंट डेबिट हुआ है यानी कि वेंडर से हमको पैसे आने, हाँ बट यहाँ पे हमको वेंडर को पैसे देने बिकॉज वी परचेज समथिंग। हाँ अब यहाँ पे हमने देखा था कि वी परचेज इन्वेंट्री। सो जो भी हम परचेज कर रहे हैं, इफ इट इज इन्वेंट्री, वी विल राइट इट एज इन्वेंट्री अकाउंट डेबिट रुपीज। अब बिकॉज दिस इज वेंडर इनवॉइस, ये कंप्लीट अमाउंट के लिए जनरेट होगा। कंप्लीट अमाउंट इज ₹50,000 टू वेंडर अकाउंट बिकॉज पेमेंट हमें वेंडर को करना है, ₹50,000। ठीक है। जो भी चीज हम परचेज कर रहे हैं, लेट इट बी इन्वेंट्री, लेट इट बी रॉ मटेरियल्स, या हमारे अगर कोई बिल्स है, फॉर फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी हो गया, वाटर बिल हो गया, गैस बिल हो गया, फ्यूल का बिल हो गया, वो सब डेबिट में आएंगे बिकॉज
इन सारी चीजों का जो भी अमाउंट होगा वो हमको वेंडर को पे करना है, एंड वेंडर इज आवर लाइबिलिटी, इसलिए वेंडर हमेशा क्रेडिट साइड पे आएगा जब भी हमने पेमेंट नहीं की होगी तब। अब हमने डाउन पेमेंट किया था 20,000 का, हमारा वेंडर इनवॉइस जनरेट हुआ है 50,000 रुपीज का। अब रिमेनिंग अमाउंट, अब यहाँ पे वेंडर क्रेडिट हो जाएगा बिकॉज यहाँ पे हम वेंडर को पूरा अमाउंट पे कर रहे हैं। वेंडर अकाउंट, डिड आई से डेबिट और क्रेडिट? क्रेडिट। ओके, वेंडर अकाउंट यहाँ पे डेबिट होगा बिकॉज यहाँ पे हम वेंडर को पूरा अमाउंट ऑलरेडी पे कर चुके हैं। द रिमेनिंग अमाउंट वी विल पे टू द वेंडर। अब यहाँ पे अमाउंट कितना आएगा? 30,000 30,000। एंड बैंक अकाउंट विल बी क्रेडिट रुपीज 30,000। एक बार हमने रिमेनिंग अमाउंट पे कर दी तो जो भी 50,000 का इनवॉइस था दैट विल बी फुल्ली क्लियर्ड। अब सेकंड एंट्री देखो, इन्वेंट्री टू वेंडर। यहाँ पे कौन सा रूल अप्लाई हो रहा है इसमें से? पर्सनल है सर। दो लाइन आइटम्स हैं तो दो रूल्स अप्लाई होने चाहिए। नॉमिनल अकाउंट। देखो, इन्वेंट्री इज अर रियल अकाउंट, राइट? हाँ हमने देखा था कि बैलेंस शीट में वी हैव रियल अकाउंट्स एंड वी हैव पर्सनल अकाउंट्स, एंड जो भी नॉमिनल अकाउंट्स होते हैं वो सब प्रॉफिट एंड लॉस में रहते हैं। हाँ इन्वेंट्री इज बैलेंस शीट एसेट अकाउंट, यानी कि इट इज अ रियल अकाउंट। अब इन्वेंट्री कंपनी में आ रही है, डेबिट व्हाट कम्स इन, एंड वेंडर इज अ क्रेडिट अकाउंट हम्म, और रियल अकाउंट। बिकॉज यहाँ पे हम वेंडर को डेबिट कर रहे हैं इसलिए यहाँ पे इसको टेम्पररी क्रेडिट करने वाले हैं। हाँ एंड दिस नेक्स्ट अकाउंट अगेन, दिस विल बी vendor account debit and bank account credit. Okay, vendor account debit यानी कि debit the receiver credit the giver, ये पर्सनल अकाउंट का रूल है। तो वेंडर अमाउंट रिसीव कर रहा है इसलिए हम इसको डेबिट कर रहे हैं। बैंक अकाउंट इज अगेन अ रियल अकाउंट, यहां से अमाउंट बाहर जा रही है इसलिए हम इसको क्रेडिट कर रहे हैं। अब इसको हम एसएपी में देखते हैं। ये अकाउंटिंग एंट्रीज क्लियर है दोनों को? हाँ सर। रोहित? हाँ हाँ सर। ओके, एंड और एक चीज, कॉन्फ़िगरेशन डेटा, मास्टर डेटा एंड ट्रांजैक्शनल डेटा, इन तीनों का डिफरेंस समझ आ गया या मैं समझा उसको फिर से?
सर कॉन्फ़िगरेशन और मास्टर में इतना कुछ नहीं है, जो अपने थर्ड वाले बोले ना उसमें थोड़ा-सा कंफ्यूज है, वो वाला आप बता देना पहले। ट्रांजैक्शनल डेटा। हाँ, ट्रांजैक्शनल डेटा आर बेसिकली इनवॉइसेस या अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट्स जो हम पोस्ट करते हैं। जैसे हमने वेंडर इनवॉइस पोस्ट किया था, उस वेंडर इनवॉइस में जो हमने लाइन आइटम्स ऐड किए थे, लाइक वेंडर अकाउंट डेबिट फॉर दिस अमाउंट, देन क्रेडिट लाइन आइटम फॉर दिस अमाउंट, वो सब ट्रांजैक्शनल डेटा होता है। सेम चीज पेमेंट डॉक्यूमेंट पे भी अप्लाई होती है। अब जब हमने एंट्री की थी, हमने क्या किया था, परचेज अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट क्रेडिट, दिस वाज फॉर इनवॉइस एंट्री। एफ पी FP50। देखो, यहाँ पे हम जो भी डेटा एंटर करते हैं, नाउ हमने GL अकाउंट सिलेक्ट कर लिया, यहाँ पे हमने कोई अमाउंट डाल दी। सिमिलरली अगर ये डेबिट लाइन आइटम है, तो हमने क्रेडिट लाइन आइटम के लिए भी एक अमाउंट डाली। दिस इज आर ट्रांजैक्शनल डेटा। जो भी ट्रांजैक्शंस की वैल्यू हम ऐड कर रहे हैं, वो सब ट्रांजैक्शनल डेटा में आता है। एंड दिस पार्ट, अब बिकॉज दिस इज GL अकाउंट डॉक्यूमेंट, ये जो पार्ट है दैट इज हेडर डेटा। हेडर बेसिकली जो भी इनवॉइस रहता है, अगर उस पर आप ऊपर देखोगे तो इनवॉइस की डेट, कंपनी का नाम एंड वेंडर का नाम, ये सारी चीजें इनवॉइस पे ये सारी चीजें इनवॉइस पे मेंशन्ड होती है। सेम चीज को हम SAP में हेडर डेटा बोलते हैं। जो भी हेडिंग में मेंशन होता है दैट इज हेडर डेटा। ठीक है अभी? हाँ सर। Whereas master data is a database which we maintain. अब अगर जनरल लेजर की बात करें, तो जनरल लेजर में हम मास्टर डेटा मेंटेन करते हैं इन द ट्रांजैक्शन कोड FS00। यहाँ पे इसमें जो भी अकाउंट्स क्रिएट होते हैं, लेट्स से कि यहाँ पे HSBC बैंक का अकाउंट क्रिएटेड है, यानी कि HSBC बैंक का मास्टर डेटा क्रिएटेड है। सेम थिंग, दिस इज फॉर कस्टमर फॉरेन मास्टर डेटा। एंड ऐसे ही मल्टीपल मास्टर डेटाज हम क्रिएट कर सकते हैं। एंड कॉन्फ़िगरेशनल डेटा इज जो भी हम सेटअप करते हैं। हम लास्ट टाइम हमने वेंडर डिफाइन किया था, बिजनेस पार्टनर डिफाइन किया था, उनकी असाइनमेंट की थी, ऑल दैट इज अ पार्ट ऑफ कॉन्फ़िगरेशन डेटा। अब हम फिर से एडवांस पेमेंट के टॉपिक पे आए। अब एडवांस पेमेंट करने के लिए फर्स्ट स्टेप इज एडवांस पेमेंट रिक्वेस्ट एंड सेकंड इज एडवांस पेमेंट टू वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट क्रेडिट। अब हमने हमारा टेस्ट बैंक अकाउंट क्रिएट किया था, लेकिन हमारे पास एडवांस पेमेंट टू वेंडर वाला अकाउंट अब तक नहीं है। तो फर्स्ट हम ये अकाउंट क्रिएट करते हैं। गो टू द ट्रांजैक्शन कोड FS00। अब एडवांस अगर हमने वेंडर को पे कर दिया, तो वो हमारा क्या होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होगा या बैलेंस शीट अकाउंट होगा? सर आपका आवाज़ ब्रेक हो रहा था, सॉरी सर। नो प्रॉब्लम। हेलो, हाँ, बोलो ना। अब आ रहा है अभी आवाज? आ रहा है क्लियर। हाँ, अभी क्लियर आ रहा है। ओके। जब हम वेंडर को एडवांस पेमेंट कर देते हैं, तो वो जो एडवांस पेमेंट है वो हमारी प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट होता है
या बैलेंस शीट का पार्ट होता है? बैलेंस शीट का आएगा ना सर, तो अपने से एडवांस पेमेंट किया तो वो अपने लिए एसेट होगी ना, एसेट क्योंकि वो होगी। तो अपने को इन्वेंटरी भेजेगा। करेक्ट। तो अब हम एडवांस टू वेंडर का अकाउंट क्रिएट करते हैं। हमने जब यहाँ पे जीएल मास्टर डेटा के लिए टेबल्स क्रिएट किए थे, तब हमने एक अकाउंट ग्रुप बनाया था विच वाज प्रीपेड एक्सपेंसेस, एंड इसमें हम एडवांस टू वेंडर वाला अकाउंट क्रिएट करेंगे, 142 ऑल जीरोस। ओके, यहाँ पे जीएल अकाउंट नंबर आ गया 142 ऑल जीरोस, कंपनी कोड इज होंडा मोटर्स। नाउ दिस इज बैलेंस शीट अकाउंट। अकाउंट ग्रुप will be प्रीपेड एक्सपेंसेस ऐड नहीं हुआ था शायद अकाउंट ग्रुप में। Our chart of account is HNMO. सी, हमारा प्रीपेड एक्सपेंसेस का अकाउंट नंबर था 142 ऑल जीरोस। अगर यहाँ पे देखो, दिस इज 141 ऑल जीरोस, एंड इसके बाद डायरेक्टली 15 ऑल जीरोस है, यानी कि हमको प्रीपेड एक्सपेंसेस का अकाउंट ग्रुप क्रिएट करना पड़ेगा। क्लिक ऑन न्यू एंट्रीज, HNMO, अकाउंट ग्रुप इज 14200, 1420, अकाउंट ग्रुप नेम इज prepaid expenses, from account 142 all zeros to 142 all lines. Save it. सर ये जो सेव करने के टाइम पे जो आपको पॉपअप आया था उसको अपन क्या बोलते हैं? Transport request. अब यहाँ पे अगर अकाउंट ग्रुप में अभी आप देखो, तो यहाँ पे कहीं पे भी प्रीपेड एक्सपेंसेस का अकाउंट नहीं दिखेगा, बिकॉज वो हमारे अकाउंट ग्रुप में एडेड नहीं था। अब हम बैक जाते हैं एंड फिर से इस ट्रांजैक्शन कोड में आएंगे। फर्स्ट चेक करो कि ये कंपनी कोड आपका ही है या नहीं। क्लिक ऑन क्रिएट 142 ऑल जीरोस। बैलेंस शीट अकाउंट, अकाउंट ग्रुप देखो 1420 prepaid expenses. Click on it. Short text is advance to vendors, and long text is advance to vendors again. Okay. ऋषिकेश, जो डेटा हम क्रिएट कर रहे हैं चार्ट ऑफ अकाउंट्स लेवल पे है या कंपनी कोड लेवल पे? ये टाइटल डिस्क्रिप्शन का सर चार्ट ऑफ अकाउंट पे। ओके, वन मिनट सर ये ऋषिकेश। वाला क्वेरी ना,
ये वाला क्वेरी सर लास्ट सेशन में क्लियर हो गया था, राइट। क्योंकि बहुत ज़्यादा कंफ्यूज था मैं। नहीं, ये क्लियर करना चाहिए था बिकॉज ये क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछते हैं। ओके सर। अभी तो मिस्टेक नहीं करूँगा, क्योंकि उस टाइम तो बहुत ज़्यादा मिस्टेक कर चुका, अभी नहीं मिस्टेक करूँगा ये वाले क्वेश्चन। राइट। ओके, तो चार्ट ऑफ अकाउंट्स लेवल पे हमने जीएल अकाउंट टाइप, अकाउंट ग्रुप एंड शॉर्ट टेक्स्ट लॉन्ग टेक्स्ट दे दिया। लेट अस गो टू कंट्रोल डेटा टैब। अकाउंट करेंसी बाय डिफॉल्ट यहाँ पे एडेड है। नेक्स्ट वी हैव टू ऐड रिकंसिलिएशन अकाउंट फॉर अकाउंट टाइप। अब हम अकाउंट्स पेबल कर रहे हैं या अकाउंट्स रिसीवेबल कर रहे हैं? अकाउंट्स पेबल। तो डाउन पेमेंट जब हम करेंगे तो हम वेंडर्स के साथ डील कर रहे हैं या कस्टमर्स के साथ? वेंडर। तो रिकंसिलिएशन अकाउंट टाइप क्या आएगा? डी वेंडर आएगा सर, के वाला। वेंडर। Sort key is 012, vendor number, and field status group is G067. It should be. Okay. Field status group is G067. देखो, field status group, field status variant is 0001, and text is reconciliation account. Save it. Advance payment to vendor वाला account हमारा create हो गया. Now हम first step पे move करते हैं, which is generating a request, advance payment request. Okay. Before doing this, एक और configuration बचा हुआ है. We will do that first. Go to SPRO, SAP reference IMG, financial accounting, accounts receivable and accounts payable, supplier accounts. 1 minute. Business transactions, down payment made. अब यहाँ पे दो options है. First is down payment received, second is down payment made. तो you have to choose according to the situation. अगर आप down payment कर रहे हो तो डाउन पेमेंट मेड, अगर आपको डाउन पेमेंट आ रहा है कस्टमर से तो डाउन पेमेंट रिसीव्ड। एंड यहाँ पे डिफाइन अल्टरनेटिव रिकंसिलिएशन अकाउंट फॉर डाउन पेमेंट्स। Select the first option, special GL indicator A. This A stands for advanced payment. Enter your chart of accounts and click on continue. अब यहाँ पे पहले दो fields, first is reconciliation account, second is special GL account. अब जब हमने हमारा वेंडर क्रिएट किया था, this was our vendor Cia Tires. Click on start. हमारा वेंडर यहाँ पे अपीयर हो गया, डबल क्लिक। इस वेंडर को हमने पहले बिजनेस पार्टनर लेवल पे क्रिएट किया था, उसके बाद हमने इसको फाइनेंशियल सप्लायर अकाउंट, फाइनेंशियल अकाउंटिंग सप्लायर रोल पे एक्सटेंड किया था। सप्लायर फॉर फाइनेंशियल अकाउंटिंग, फर्स्ट ऑप्शन।
एक बार हमने इसको बिजनेस पार्टनर रोल पे क्रिएट कर लिया, देन फाइनेंशियल अकाउंटिंग रोल पे क्रिएट करने के लिए हम कंपनी कोड ऑप्शन में गए थे, कंपनी कोड टैब पे गए थे। अब यहाँ पे हमने रिकंसिलिएशन अकाउंट दिया था, विच वॉज 24 ऑल जीरोस अकाउंट्स पेबल डोमेस्टिक। अब सेम चीज हमको एडवांस पेमेंट के लिए भी पूछ रहा है। सी दिस रिकंसिलिएशन अकाउंट, क्लिक ऑन दिस फील्ड एंड सर्च आइकॉन पे क्लिक करो, क्लिक ऑन कंपनी कोड, प्रेस एंटर। Our reconciliation account is accounts payable domestic. Double click, and special GL account is advance to vendor. Save. ये हो गया एक कॉन्फ़िगरेशन फॉर मेकिंग एडवांस पेमेंट। लेकिन अगर पेमेंट रिक्वेस्ट, एडवांस पेमेंट रिक्वेस्ट आपको जनरेट करनी है या एडवांस पेमेंट रिक्वेस्ट की आपको एंट्री करनी है, तो यू हैव टू सिलेक्ट दिस एज वेल, स्पेशल जीएल इंडिकेटर एफ, पेमेंट रिक्वेस्ट, डाउन पेमेंट रिक्वेस्ट। डबल क्लिक, reconciliation account, again accounts payable domestic, and special GL indicator advance to vendor. Save. Okay, changes have been made. /n, easy access is screen पे आ गए. Now let us try to post an entry. Accounting, financial accounting, accounts payable, document entry, down payment, and down payment के folder में you will get first option request. Request किसके लिए? For the down payment. Transaction code is F-47. Double click. Now लेट्स से कि ये जो रिक्वेस्ट रेज हुई थी, ये रेज हुई थी 9th ऑफ अगस्त को, लाइक 09/08/2025। अब ये जो टैब है दैट इज फॉर वेंडर। अब अकाउंट की फील्ड में हम किसका नंबर देंगे फिर? अगर ये वेंडर टैब है तो अकाउंट फील्ड में कौन सा नंबर आएगा? अकाउंट्स पेबल, और वी कैन सी आर वेंडर अकाउंट। डबल क्लिक, टारगेट स्पेशल जीएल इंडिकेटर। अब यहाँ पे वी विल गिव स्पेशल जीएल इंडिकेटर एज ए, डाउन पेमेंट्स, एंड प्रेस एंटर। अब ये हमको अमाउंट पूछ रहा है, यानी कि जो एडवांस पेमेंट के लिए अमाउंट कितनी रेज हुई है। सो लेट्स से कि हमने अमाउंट, द अमाउंट इज 20,000। ओके, डाउन पेमेंट रिक्वेस्ट के लिए 20,000 रुपीज रेस किए गए थे, 20,000 की रिक्वेस्ट रेस की गई थी, इसलिए हमने डाउन पेमेंट भी 20,000 का किया। सो वी आर ऑन दिस पार्ट राइट नाउ। 20,000, एंटर टेक्स्ट एज एडवांस पेमेंट रिक्वेस्ट, ड्यू ऑन, लेट्स से कि ये जो रिक्वेस्ट है दैट इज, और दैट वाज ड्यू ऑन 15th of August.
प्रेस एंटर। यहाँ पे एक वार्निंग दिखा रहा है कि नेट ड्यू डेट इज ऑन 15th of August which is in the past. Ignore it, press enter and go to this option, display document overview. अब यहाँ पे if you see posting key is 39 and उसके आगे letter F दिया है and F stands for request for advance payment. अब जब भी एक अकाउंटिंग एंट्री जनरेट होती है तो मिनिमम कितने लाइन आइटम्स रहने चाहिए, एक या दो? दो मिनिमम। यहाँ पे सिर्फ एक ही लाइन आइटम जनरेट हुआ है, मीनिंग दिस इज नॉट अ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन और दिस इज नॉट एन अकाउंटिंग एंट्री, बिकॉज यहाँ पे हमको सिर्फ 20,000 क्रेडिट दिख रहा है, यानी कि 20,000 हमको किसी को देने हैं, लेकिन इसकी करस्पॉन्डिंग डेबिट एंट्री हमारे पास नहीं है, तो दिस इज नॉट एन अकाउंटिंग एंट्री। ओके, सिर्फ एक लाइन आइटम क्रिएट हुआ है, दिस इज कॉल्ड एज नोटेड आइटम। क्लिक ऑन सेव और पोस्ट। Document 1001 was posted. Let us go to the transaction code FBL3N, GL line item display. Select all items. अब अगर टाइप में देखो, we have only selected normal items. Noted items हमने select नहीं किया. Execute. Remove this account. अब ये जो 20,000 था, ये हमने एकदम स्टार्टिंग में पोस्ट किया था, जिसके लिए हमने रिवर्स एंट्री की थी। बट अभी जो हमने डाउन पेमेंट रिक्वेस्ट के लिए 20,000 पोस्टिंग की है, वो अमाउंट यहाँ पे रिफ्लेक्ट नहीं कर रही है, राइट? बिकॉज दैट इज अ नोटेड आइटम और हमने नोटेड आइटम का ऑप्शन सिलेक्ट नहीं किया था। नाउ गो बैक, सिलेक्ट नोटेड आइटम्स एंड एग्जीक्यूट। सी, एडवांस टू वेंडर्स, एंट्रीज फॉर 20,000, टेक्स्ट एडवांस पेमेंट रिक्वेस्ट, यानी कि ये सिर्फ एक रिक्वेस्ट है एंड दिस इज इन ओपन स्टेटस। अब यहाँ पे डॉक्यूमेंट टाइप इट इज के ए। जब हमने इनवॉइस पोस्टिंग एंड पेमेंट पोस्टिंग की थी, वी गॉट डॉक्यूमेंट टाइप एज के आर एंड के जेड। KR stands for vendor invoice, KZ stands for vendor payment, and for any other document, it is KA. हमने एक्सेल शीट में भी मेंशन किया था कि KA is for vendor document, any document other than vendor invoice and vendor payment. We will clear this request. Go to accounting, financial accounting, accounts payable, document entry, down payment. F-47 में request post कर दी है हमने already. F-48 we will make the down payment. Invoice date, let's say
This was 9th of August. Let's say 11th of August, we are making the down payment. Vendor down payment made. Select your vendor account. Select bank account. अब वेंडर ने रिक्वेस्ट की थी फॉर 20,000 रुपीज, सो वी विल मेक द पेमेंट ऑफ 20,000. Click on request. Make entry field mandatory in the field special GL indicator. We have to give special GL indicator as A. Click on request tab. Select this down payment request. Click on create down payments. Accounting entry is bank account. I'm sorry. Accounting entry is vendor account debit to bank account credit, because हम यहाँ पर वेंडर का पेमेंट कर रहे हैं. Save this entry. Document 8006 was posted. अब because हमने डाउन पेमेंट पोस्ट किया, this special GL indicator should change from F to A. List refresh. Okay, it is changed. ठीक है. Back to easy access screen. अब हमने फर्स्ट स्टेप एंड सेकंड स्टेप कंप्लीट कर लिया. Now third step is to generate the invoice for the inventory which we purchased. डाउन पेमेंट करने के लिए हमने ट्रांजैक्शन कोड यूज किया था F-48. I'm sorry, 48. एडवांस पेमेंट रिक्वेस्ट के लिए we used F-47. अब वेंडर इनवॉइस के लिए हम कौन सा ट्रांजैक्शन कोड यूज करते हैं? हमने जब वेंडर इनवॉइस क्रिएट किया था लास्ट सेशन में, तब हमने कौन सा ट्रांजैक्शन कोड यूज किया था? एनी गेस? वेंडर इनवॉइस के लिए हम दो ट्रांजैक्शन कोड्स यूज कर सकते हैं मैन्युअल पेमेंट के लिए. फर्स्ट इज F-02 और FB60. Let us go with the transaction code FB60. अब इस ट्रांजैक्शन कोड में दिस पार्ट, दिस इज फॉर योर वेंडर. ओके, अगर आप इसका टाइटल देखो, इट इज एंटर वेंडर इनवॉइस फॉर कंपनी कोड JAGR. फर्स्टली हमको हमारा कंपनी कोड चेंज करना पड़ेगा. HNMO. कंपनी कोड चेंज हो गया. नाउ this first part is for your supplier or for your vendor. So enter your vendor details. Seat tires. Amount is, कितनी आएगी अमाउंट यहाँ पे? 50,000. 50,000. अब यहाँ पे हम स्पेशल जेल इंडिकेटर नहीं देंगे, ये एक नॉर्मल इनवॉइस पोस्टिंग है. अब फर्स्ट लाइन आइटम was this
वेंडर। इसके करस्पॉन्डिंग में हम कौन सी लाइन आइटम ऐड करेंगे? फॉर दिस एंट्री हमने वेंडर अकाउंट ऐड किया। अब करस्पॉन्डिंग टू वेंडर अकाउंट हम कौन सा अकाउंट ऐड करेंगे? इन्वेंट्री। ओके, so add inventory account. Inventory for semi-finished. Amount is 50,000. If you want, यहाँ पे भी आप टेक्स्ट दे सकते हो। Let's say एडवांस पेमेंट। इस सिनेरियो के लिए हम वेंडर इनवॉइस जनरेट कर रहे हैं। Same thing. I'll copy this and I'll paste it here. Okay. Then save or post. Okay. अब यहाँ पे हमें एक एरर आ रहा है कि नंबर रेंज 19 is missing for the year 2025. नंबर रेंज हम कौन से ट्रांजैक्शन कोड में क्रिएट करते हैं? ऋषिकेश, हमने लास्ट सेशन में नंबर रेंजेस क्रिएट किए थे। कोड याद नहीं है। ओके, नंबर रेंजेस क्रिएट करने के लिए ट्रांजैक्शन कोड है FBN1। आप म्यूट कर सकते हो। प्रेस एंटर। 1 मिनट। ओके, कंपनी कोड HNMO। क्लिक ऑन इंटरवल्स। अब हमें एरर आ रहा है फॉर द नंबर रेंज 19। So go back to FBN1, insert line and number range 19। लास्ट हमने क्रिएट किया था 6000 तक। नाउ वी विल क्रिएट सीरीज फ्रॉम 6001 to 7000। एंटर एंड सेव। Go back to vendor invoice posting, प्रेस एंटर। अब यहाँ पे हमें एक पॉपअप आ रहा है 20,000 INR डाउन पेमेंट करंट एसेट्स एग्जिस्ट। यानी कि एसएपी हमको बता रहा है कि इस वेंडर के लिए हमने ऑलरेडी 20,000 का डाउन पेमेंट किया है। इट इज एग्जिस्टिंग डाउन पेमेंट। कंटिन्यू। डॉक्यूमेंट 6001 पोस्टेड इन कंपनी कोड HNMO। अब फिर से हम पहले GL लाइन आइटम पे जाकर देखते हैं। अब हमने अकाउंटिंग एंट्री क्या पोस्ट की थी? इन्वेंट्री अकाउंट डेबिट फिर उनकी कौन राइट, यानी कि इन्वेंट्री अकाउंट अपडेट होना चाहिए अभी एंड वेंडर अकाउंट अपडेट होना चाहिए। वेंडर इज नथिंग बट अकाउंट्स पेबल डोमेस्टिक एंड एडवांस टू वेंडर। इन दोनों में से हम देखते हैं कि कौन सा अकाउंट अपडेट हो रहा है। अब अगर यहाँ पे देखूं, दिस इज एडवांस पेमेंट वेंडर इनवॉइस विच इज फॉर इन्वेंट्री सेमी फिनिश्ड।
So our inventory account is updated. Advance to vendor में कोई changes हुए हैं क्या? You see 50,000 here. No. Okay. So advance to vendor में कोई changes नहीं हुआ. Accounts payable domestic 50,000 credit. Minus sign stands for credit amount. यहाँ पे भी सेम चीज हुआ था. Inventory account was debited. Vendor account was credited. अब थर्ड स्टेप भी हमारा कंप्लीट हो गया. फर्स्ट स्टेप में हमने रिक्वेस्ट जनरेट की. सेकेंड स्टेप में हमने उस रिक्वेस्ट के हिसाब से डाउन पेमेंट किया. थर्ड स्टेप में हमने कंप्लीट अमाउंट के लिए वेंडर इनवॉइस जनरेट किया. एंड अब फोर्थ स्टेप में वी विल मेक द रिमेनिंग पेमेंट. बट बिफोर दैट हम जब वेंडर इनवॉइस पोस्ट कर रहे थे तो हमको एक पॉपअप आया था कि 20,000 का अमाउंट ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है फॉर दिस स्पेसिफिक वेंडर. तो ये जो 20,000 है ये पहले हमको 50,000 से माइनस करना पड़ेगा. राइट. फर्स्ट वी नीड टू सेटल दिस अमाउंट. Transaction code to clear that down payment is F-54. If you go to /n, F-54 is for clearing. And if you refresh the vendor line item display, यहाँ पर और एक line create हो जाएगी for vendor invoice. Okay. KR is for vendor invoice. Amount is 50,000. And this is credit because हमें ये amount pay करनी है. And अब तक हमने settlement नहीं किया. Now we are clearing the vendor down payment. इसकी date 13th. On 13th only we will clear this payment, down payment. Vendor down payment clearing. Account is 700402 for vendor. And invoice is 4003. यानी कि this one. Vendor invoice. Select process down payments. Select this 20,000. Go to document and simulate. यहाँ पे debit and credit settle हो रहा है. Click on save. Document 1003 was posted. Go to line item, refresh. यहाँ से स्पेशल जीएल इंडिकेटर हट गया अभी. Now we will make the vendor payment, outgoing payment. Transaction code is F-53. Press enter. Let's say हम 15th या let's say 20th of September को हम डाउन पेमेंट कर रहे हैं. Vendor payment made. Our bank account is 12 all zeros 1. अब 20,000 का हमने ऑलरेडी एडवांस पेमेंट किया था. रिमेनिंग अमाउंट इज 30,000. तो जो आउटगोइंग पेमेंट हम करेंगे दैट विल बी फॉर 30,000 रुपीज. टेक्स्ट विल बी अगेन वेंडर पेमेंट मेड. ओपन आइटम सिलेक्शन. सिलेक्ट योर वेंडर. सी एट टायर्स एंड क्लिक ऑन प्रोसेस ओपन आइटम्स. अब यहाँ पे दो लाइन आइटम्स दिखा रहा है. डेबिट 20,000, क्रेडिट 50,000. जो रिमेनिंग बैलेंस है दैट इज 30,000 रुपीज क्रेडिट.
राइट, बिकॉज 30,000 अभी भी हमें वेंडर को देने हैं, तो दैट विल बी क्रेडिट. Select document overview, go to document and simulate. See, accounts payable यानी कि vendor account will be debit to bank account credit because this is a vendor payment document. Transaction code F-53 में हम vendor का payment करते हैं, which is also called as outgoing payment. Go back and save. Document 8007 was posted. Go to line item display. दो line items हमारे पास है which is open status. Go to list, refresh, everything is cleared. Got it?